हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं हम लोग? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको करना पड़ रहा है इन मूविंग। अगर हम मूव करना चाह रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अगर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के विरुद्ध किसी एक पॉइंट चार्ज को, ठीक है ना, किसी एक टेस्ट चार्ज को हम लोग मूव करना चाह रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई यूनिट इसका होता है वोल्ट। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? वोल्ट। ठीक। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। ये सपोज कीजिए ये कोई दो पॉइंट है, ठीक है ना, कोई दो पॉइंट है। एक है पॉइंट ये ए और एक है ये पॉइंट बी। यहां पे कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा हुआ है? सोर्स चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यू नाम का एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। ये कैसा चार्ज है? तो सोर्स चार्ज है। तो अगर ये चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके चारों ओर क्या होगा? एक ये अपना एक क्या बनाएगा? तो फील्ड बनाएगा। ठीक। यहां किसी पॉइंट ए पे सपोज कीजिए कोई एक छोटा सा चार्ज यानी टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा है, ठीक है ना। ये कैसा चार्ज है? तो ये है टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। अब अगर हम चाहते हैं कि इस चार्ज को यहां पर लेकर के आए, यानी कि ए पॉइंट पे जो चार्ज लगा रखा हुआ है इसको हम चाहते हैं तो कि इधर यहां पे लेकर के आए, इसके पास लेकर के आए, तो इसका जो फील्ड बना हुआ है इस फील्ड के विरुद्ध काम करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये भी प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट, ठीक है ना। तो इसके अपोज में काम करना पड़ेगा, तो यानी कि वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। एक चीज और, इसका पोटेंशियल मान लीजिए क्या है? VA है और इसका पोटेंशियल क्या है? तो इसका पोटेंशियल VB है। तो हम लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या वर्क डन करना पड़ेगा? तो A पे वर्क डन करना पड़ेगा B तक लाने के लिए। तो लिखेंगे WAB। और ये वर्क डन काहे करना पड़ेगा? तो हमको लाना है Q0 चार्ज को। तो ये वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल्स होगा? तो ये पोटेंशियल जो दोनों टर्मिनल का है यानी कि VB माइनस VA के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका जो पोटेंशियल है और उसमें से इसके पोटेंशियल को घटाएंगे तो उतना हमको काम करना पड़ेगा इस चार्ज को लेकर के आने के लिए। तो यही दो विभव के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका यूनिट अगर बात करें तो वर्क डन करना पड़ रहा है, तो मतलब कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसका मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं? तो काम का मात्रक लिखते हैं हम लोग एक्चुअली में क्या चीज? तो जूल, ठीक है ना। और चार्ज का मात्रक लिखते हैं क्या चीज? तो कूलम। तो इसका अगर यूनिट हम लोग लिखे यानी कि VB माइनस VA इक्वल टू क्या होगा? V। और V का अगर हम लोग यूनिट लिखे तो V का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। ठीक। तो समझ में आया हम लोग को? अगर हम लोग कहें कि 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल काम करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि ये 1 वोल्ट है। देखिए यहाँ डेफिनेशन भी हम लोगों ने लिखा है। क्या कह रहा है कि हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग कहेंगे सेड टू बी 1 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 1 जूल काम कर रहे हैं। 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to other against the electrostatics force। किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के विरुद्ध एक यूनिट मतलब एक चार्ज, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल एनर्जी खर्च होता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 वोल्ट है, ठीक है ना। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। जूल अपॉन कूलम जो है सो क्या है? उसका मात्रक है। ठीक, क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को समझ में आया? ओके, थैंक यू।